ये मशीन मत चलाओ, इसे बंद कर दो। ये वॉशिंग मशीन मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं चलाने दूंगी। अगर तुमने या तुम्हारी माँ ने दोबारा ये वॉशिंग मशीन चलाई तो तुम दोनों को काट कर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। गणेश डर जाता है और अपने दोस्त को सारी घटना बताता है। गणेश का दोस्त उसे एक तांत्रिक के बारे में बताता है। भाई गणेश, तांत्रिक बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं। बाबा ने बड़े बड़े भयानक आत्माओं को अपने बस में किया है। बाबा चुड़ैल को चुटकियों में मार देंगे। चलो मैं तुम्हें बाबा से मिलवाता हूँ। गणेश और उसका दोस्त तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और बाबा को वॉशिंग मशीन वाली चुड़ैल के बारे में बताते हैं। गणेश की बात ध्यान से सुनकर तांत्रिक बाबा मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गणेश, उसका दोस्त और तांत्रिक बाबा तीनों लोग गणेश के घर चल पड़ते हैं। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। गणेश वॉशिंग मशीन चालू कर देता है, तभी उसके अंदर से चुड़ैल निकलती है। तांत्रिक, तू चला जा यहाँ से। मुझे मालूम है तू यहाँ क्यों आया है, मुझे भगाने ना। तू मुझे नहीं भगा सकता। ये वॉशिंग मशीन मेरी है और मैं इसे किसी को नहीं चलाने दूंगी। इतना सुनकर तांत्रिक बाबा गुस्से से भर जाते हैं और मंत्र से चुड़ैल को बांध देते हैं। चुड़ैल के हाथ और पैर बंध जाने के बाद चुड़ैल रोने लगती है। चुड़ैल को रोता देख बाबा बोलते हैं, क्यों रो रही हो तुम? बाबा, ये मशीन मेरी है। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा ने ये वॉशिंग मशीन मुझे दी थी, लेकिन मेरी सास मुझे वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धोने देती थी और मेरे पति से झूठ बोलकर मुझे पिटवाती थी। मेरे पति मुझे रोज मारते थे, इसलिए जीवन से तंग आकर मैंने आत्महत्या कर ली। इसलिए मैंने प्रण किया कि किसी को भी अपनी वॉशिंग मशीन नहीं चलाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, जो भी मेरी वॉशिंग मशीन को छुएगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। ये वॉशिंग मशीन मेरे पापा की निशानी है। अब तांत्रिक बाबा चुड़ैल को भस्म करने ही वाले होते हैं कि तभी गणेश बोलता है, बाबा जी, हम इस घटना के बारे में पुलिस को खबर करते हैं और इस चुड़ैल की सास को सजा दिलवाते हैं। उसके बाद गणेश पुलिस को फोन करता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ जाती है। किसने फोन किया था? गणेश आगे बढ़कर बोलता है, मैंने फोन किया था सर। यही चुड़ैल है जिसको तांत्रिक बाबा ने बांध के रखा है। इसकी मौत इसकी सास के अत्याचार की वजह से हुई। चलो ठीक है, लेकिन जब तक ये चुड़ैल नहीं बोलेगी तब तक हम इसकी सास को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब तांत्रिक बाबा अपने कमंडल से जल लेकर चुड़ैल के ऊपर फेंकते हैं। तांत्रिक बाबा की बात मानकर चुड़ैल दरोगा को पूरी घटना बता देती है। सारी बात जानने के बाद दरोगा महिला पुलिस लेकर आता है और चुड़ैल की सास को गिरफ्तार कर लेता है। जब चुड़ैल को यह बात पता चलती है तो वो गणेश से बोलती है, गणेश, तुमने तांत्रिक बाबा को बुलाकर मुझे इंसाफ दिलाया है। अब मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगी। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ।